देशातील सर्व राज्यातील नागरिकांच्या नगरमधील संघटनासाठी काम करणाऱ्या भारत भारतीच्या वतीने प्रजासत्ताक दिनानिमित्त आयोजित राष्ट्रभक्तीचा जागर करणाऱ्या कार्यक्रमाचे उद्घाटन प्रमुख वक्ते म्हणून प्रसिद्ध व्याख्याते व सर्वोच्च न्यायालयाचे अधिवक्ता ॲडव्होकेट विष्णू जैन यांनी भारत मातेच्या मूर्तीचे पूजनाने केले। कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी सरलाबेटचे महंत स्वामी रामगिरी महाराज होते। यावेळी विशेष सत्कारमूर्ती दंडक्रम पारायणाचा विश्वविक्रम करणारे युवा वेदमूर्ती देवव्रत रेखे, धनश्री विखे, भारत भारतीचे अध्यक्ष रमेश रासने, महिलाध्यक्ष विनया शेट्टी यांच्यासह पदाधिकारी व सदस्य व हजारो नागरिक उपस्थित होते। विश्वविक्रम करणारे देवव्रत रेखे यांचा उपस्थित पाहुण्यांच्या हस्ते मानपत्र देऊन विशेष सन्मान करण्यात आला। या निमित्ताने शहरातील सकल हिंदू समाजाच्या वतीने प्रमुख पाहुणे ॲडव्होकेट विष्णू जैन, महंत स्वामी रामगिरी महाराज व वेदमूर्ती देवव्रत रेखे यांच्या सन्मानार्थ शहरातून भव्य दुचाकी शोभायात्रा काढण्यात आली। ठिकठिकाणी या शोभायात्रेवर नागरिकांनी पुष्पवृष्टी करून स्वागत केले। मुस्लिम समाज देशातील दुसरा सर्वात मोठा लोकसंख्या असलेला धर्म आहे, तरीही त्यांना अल्पसंख्याक समाजाचा दर्जा कसा काय दिला गेला? आता देशात हिंदुनिष्ठ सरकार आहे, त्यामुळे यामध्ये बदल होणे अपेक्षित आहे। येणाऱ्या काळात हिंदूंनी केवळ वोट बँक न होता सरकारकडून सनातन धर्मासाठी काम करण्याची मागणी हिंदूंनी करावी। अनेक राज्यांमध्ये हिंदूंच्या मंदिरावर सरकारचे नियंत्रण आहे, मग हा कायदा मशिदींसाठी व वक्फ बोर्डासाठी का नाही? यासाठी आता हिंदूंनी जागृत होऊन एकत्र यावे व आपला दबाव गट निर्माण करावा। हिंदूंमध्ये जनजागृती होण्यासाठी भारत भारतीच्या अशा कार्यक्रमांचे आयोजन वारंवार व्हावे, असे प्रतिपादन काशी मथुरा येथील मंदिरांसाठी न्यायालयीन लढा देणारे सर्वोच्च न्यायालयाचे अधिवक्ता ॲडव्होकेट विष्णू जैन यांनी केले। ॲडव्होकेट विष्णू जैन पुढे म्हणाले, केवळ काशी व मथुरा येथील मंदिरांचे पुनर्निर्माण होऊन चालणार नाही, तर जिहाद्यांकडून जिथे जिथे मंदिरे तोडली गेली तेथे तेथे संघर्ष होऊन मंदिरांचे पुनर्निर्माण झाले पाहिजे। देशात हे जिहादी अनेक जिहाद करत आहेत, म्हणून येणाऱ्या काळात आपल्या पुढील पिढीच्या सुरक्षिततेसाठी सर्व हिंदूंनी जागृत होणे आवश्यक आहे। यासाठी प्रत्येक घराघरात वेदांचे अध्यापन करून आपले संस्कार व संस्कृतीचे बाळकडून नव्या पिढीला देणे गरजेचे आहे। अलग अलग न्यायालयों में अपनी भूमिका निभाते हैं, अदा करते हैं, पर इस समय जो देश काल और राष्ट्र की परिस्थिति उत्पन्न हो गई है, ऐसी परिस्थितियों में अब ऐसा लगता है कि कोर्ट में अपनी बात तो रखनी ही है हम लोगों को कानून के दायरे में, पर वकील के रूप में हमारा भी ये दायित्व है कि हम आप लोगों के बीच आए और आपको बताएं कि इस देश में ऐसी जो व्यवस्था आज निर्माण की जा रही है, जिसमें मैं ये बात बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि हिंदू समाज के लोगों को आज मजबूर किया जा रहा है द्वितीय दर्जे का नागरिक बनने के लिए, और जो संविधान की मूल भावना है आर्टिकल 14 कि सारे लोग बराबर होंगे, उसको जिस तरह से तार तार किया जा रहा है। इसलिए मेरी ये ड्यूटी है वकील के रूप में कि आज इस बहुत महत्वपूर्ण विषय पे हम लोग चिंतन मंथन करें। आज हम लोग के 26 जनवरी का एक गणतंत्र दिवस है, बहुत ही पावन पर्व है, बहुत ही पावन अवसर है पूरे देशवासियों के लिए। पर आज कितनी बड़ी विडंबना है कि हम लोग आज संविधान की जो पूरी परिकल्पना की गई उसको मना रहे हैं, उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, और संविधान के ओरिजिनल पृष्ठों पे हम लोगों को गौरव होता है कि श्री हनुमान जी महाराज का चित्र विराजमान है, प्रभु श्री राम का चित्र विराजमान है, महावीर स्वामी का चित्र विराजमान है। पर मैं आज तक ये बात समझ नहीं पाया, और मेरी ये ड्यूटी है कि ये बात मैं आपके सामने लाऊं कि वो कौन सी मानसिकता है और क्या इसके पीछे षड्यंत्र हुआ कि संविधान के ओरिजिनल पृष्ठों पे अकबर और टीपू सुल्तान की फोटो लगा दी गई। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के समकक्ष टीपू सुल्तान जिसने हिंदुओं का नरसंहार किया, उसकी फोटो संविधान के ओरिजिनल पृष्ठों पे लगा दी गई। अकबर जिसने भारी मात्रा में यहाँ पे अलग अलग तरह के कुकृत्य किए,
उसके चित्र संविधान के ओरिजिनल पृष्ठों पर लगा दिए गए। तो आज हम लोग जरूर गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, पर यह हमारा आपका दायित्व है, ड्यूटी है कि आज संविधान में जो गड़बड़ियां उत्पन्न की गई हैं उसके बारे में भी हमें आपको चिंतन मंथन करना चाहिए। आप सोचिए कितनी बड़ी, और जब मैं सुप्रीम कोर्ट के गलियारों में बहुत बड़े बड़े बुद्धिजीवियों से बात करता हूं तो मुझसे कहते हैं कि विष्णु शंकर जैन, तो आप तो जैन हैं, आप तो हिंदू हैं ही नहीं, आप तो माइनॉरिटी हैं। आप सोचिए कितना बड़ा एक विष, एक जहर समाज में घोला जा रहा है। और 2013 में जब कांग्रेस की सरकार ने जाते जाते जैन समाज को माइनॉरिटी घोषित कर दिया, उससे एक बहुत बड़ा विष घोला जा रहा है और ये मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि जैन और हिंदू अलग अलग। अभी हाल ही में मैं मुंबई में एक जैन समाज के कार्यक्रम में गया था और मंच पे जैन समाज के सारे मुनि और हमारे मुनिराज सब विराजमान थे। तो जब भगवान ऋषभ देव की बात हो रही थी, आदिनाथ भगवान की बात हो रही थी, अगर कोई जैन समाज का मूल समझेगा या जैन पूजा पद्धति का मूल समझेगा तो वो कहीं भी सनातन के मूल्यों से अलग नहीं है। यार, एक गलत ढंग से दुष्प्रचार करके उसको अलग दिखाने की कोशिश की जा रही है। क्या जैन समाज में भैरव भैरवी की पूजा नहीं होती है? क्या मां सरस्वती की, मां वाग देवी के रूप में पूजा नहीं होती है? क्या भोलेनाथ की, आदिनाथ भगवान की, शंकर भगवान की पूजा नहीं होती है? तो इस तरह की बातें करके समाज में भ्रम फैलाने की एक मानसिकता उत्पन्न की गई। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं जानता हूं कि शायद ये विषय आप लोगों से सरोकार ना रखे, पर यह बहुत गंभीर विषय है, बहुत महत्वपूर्ण विषय है। आर्टिकल 29 और 30 संविधान का, इसके तहत माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस बनाए जा रहे हैं, भारी मात्रा में क्रिश्चियन और इस्लामिक इंस्टीट्यूट्स बन रहे हैं और हिंदू समाज के लोग अपने बच्चों को वहां पे एडमिशन दिलाने के लिए कन्वर्ट हो रहे हैं। कन्वर्जन का एक बहुत बड़ा केंद्र बना हुआ है इस समय माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट्स, और ये विष संविधान में आर्टिकल 30 सब क्लॉज 1 के माध्यम से घोला गया। और इस विष को, ये जो जहर घोला गया, इसको सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट टीएमए पाई फाउंडेशन के केस से, 11 जज बेंच का जजमेंट है, इसको फलने फूलने दिया। और आज 75 साल के बाद स्थिति यह है कि जो इस देश में सेकंड लार्जेस्ट मेजॉरिटी है वो माइनॉरिटी का दर्जा लेके बैठी, सेकंड लार्जेस्ट मेजॉरिटी। और उसका सबसे बड़ा जो मूल कारण है वो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है टीएमए पाई फाउंडेशन केस में, जिसमें ये बोला गया कि माइनॉरिटी का मापदंड राज्य होगा और अगर किसी राज्य में कोई भी व्यक्ति 50% से कम है तो वो माइनॉरिटी माना जाएगा। और इसके आधार पे आज एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, शैक्षिक संस्थाएं खोली जा रही हैं, उनकी डिग्रियों को मान्यता मिल रही है, उनके इंस्टीट्यूट्स को सरकारी अनुदान मिल रहा है और मेडिकल, पीजी, नीट, अलग अलग जगहों पे एडमिशन लेने के लिए, मेरे पास तो इसके आंकड़े हैं, डेटा है, लोगों को अपना धर्म छोड़ के कन्वर्ट होना पड़ रहा है कि वहां पे, क्योंकि 50% सीट वो अपने हिसाब से, अपने जो धार्मिक लोग हैं उनके हिसाब से भर सकते हैं और अपना धर्म, अपना रिलीजन, अपना इस्लाम या जो भी उनका पद्धति है उसको पढ़ते हुए डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, अलग अलग तरह की चीजों में जा सकते हैं। तो ये जो पूरी गड़बड़ी है इसका ये बीजारोपण हो चुका है और आज हम लोग एक बहुत ही आपातकाल की स्थिति से हिंदू समाज गुजर रहा है। और अगर ऐसी स्थिति चलती रही जैसा यहाँ पे अभी पूज्य हमारे गुरुदेव बता रहे थे, तो ये बात सही है कि राम मंदिर इतने सालों की लड़ाई के बाद हम लोगों ने बना लिया, पर मैं बताना चाहता हूं
कि 5 एकड़ बाबरी मस्जिद के लिए भी सुप्रीम कोर्ट ने दी है और बराबर कस्में खाई जा रही है कि जब कभी हमें मौका मिलेगा तो हम राम मंदिर को दोबारा तोड़ देंगे। तो इसीलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आज हम और आप, महाराष्ट्र में अभी हम लोगों ने देखा, जैसे पूज्य गुरुदेव ने जिक्र किया, यहां पे एक हिंदूनिष्ठ सरकार आ गई है। बिहार में हम लोगों ने देखा इस समय एक हिंदूनिष्ठ सरकार आ गई है। केंद्र में हम लोगों ने देखा एक हिंदूनिष्ठ सरकार आ गई है। हम लोगों ने यहाँ पे बहुत भव्य और दिव्य कार्यक्रम किया। आप लोगों ने अपना मान सम्मान दिया, प्यार दिया, रथ में बैठाया, यहाँ लेके आए, सारी बातें हुई। पर आज जब ये कार्यक्रम खत्म हो जाएगा, हम और अपने घर चले जाएंगे, तो ये बात तो यही खत्म हो गई। हमारा जो हिंदुत्व का एजेंडा है, हिंदुत्व का मुद्दा है, उस पर तो आज कोई बात कभी हम लोगों ने की ही नहीं। हम और आप सिर्फ और सिर्फ एक वोट बैंक की मशीन बन गए हैं। पर हम और आप ये नहीं सोच पा रहे हैं कि सरकारें तो हमारी बन गई हैं, पर हमारी मांग क्या होनी चाहिए सरकारों से। अध्यक्षस्थानाहून महंत रामगिरी महाराज म्हणाले, मंदिरे हे मंगलम, दिव्यतम व रम्य असे सर्व विषयांचे मंगल येथे होते. अंतःकरणाचे भाव व्यक्त करण्याचे हे स्थान आहे. त्यामुळे हिंदूंच्या जीवनामध्ये मंदिरांचे स्थान हे सर्वोच्च आहे. भारतात हिंदूंच्या मंदिरांच्या पुनर्निर्माणासाठी 500 वर्षांचा संघर्ष करावा लागला, ही शोकांतिका. आज अयोध्येतील राम मंदिर पूर्ण झाले आहे. अजून हिंदूंचे हृदयस्थान असलेले काशी व मथुरा बाकी आहेत. या मंदिरांच्याही पुनर्निर्माण होणे आवश्यकच आहे. देशातील हिंदू जागृत झाल्यावर काय होऊ शकते हे दिसून आले आहे. देशातील वक्फ कायद्यात सुधारणा करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. मात्र या निर्णयाबरोबरच जसे ताजमहाल, औरंगजेबाच्या कबरीच्या दुरुस्तीचे काम सरकारी खर्चाने होते, तसेच हिंदूंच्या पुरातन मंदिरात व लेण्यांमध्ये भग्न झालेल्या मूर्तींचे दुरुस्तीचेही काम सरकारने करावे. राज्यात अनेक ठिकाणी हिंदू देवस्थानच्या जागा वक्फ बोर्डाने लादल्या आहेत. आता ज्या ज्या ठिकाणी मंदिरांवर व मंदिरांच्या जागांवर कब्जा होईल, तेथे तेथे हिंदूंनी जागृत होऊन संघर्ष व लढा दिला पाहिजे. हे प्रत्येक हिंदूचे कर्तव्य आहे. धर्म देशासाठी जागृत होणे हीच आपली संस्कृती आहे. मंदिर सनातन के लिए अत्यावश्यक है. कुछ लोग मंदिर के विरोध में भी बोलते हैं, कुछ मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं. मूर्ति पूजा कोई करे या न करे, अपना अपना व्यक्तिगत प्रश्न है. लेकिन किसी भगवान के विग्रह की पूजा करना ये तो गलत हो ही नहीं सकता. मैं एक बात बताता हूं. ब्रिटिश समय का काल था. कोई एक व्यक्ति था, वो मूर्ति की पूजा करता था. भगवान विठलनाथ पांडुरंग का भक्त था. और उनके साथीदार जो थे वो नास्तिक थे. उनका झगड़ा भी होता था. वो कहते थे, आप ये पत्थर को क्यों पूछते हैं? अरे भाई, आपको पत्थर दिख रहा है, मेरे लिए तो भगवान है. फिर कैसा तुम्हारा भगवान? तो उन्होंने कहा, भाई मैं मेरे घर में क्या करता हूं, आपको क्या लेना देना है? मैं पूजा करूं, पत्थर को पूजूं और कुछ भी करूं. ऐसा उनका झगड़ा होता था. ब्रिटिश समय का काल था. उनके जो साहब थे, वरिष्ठ साहब थे, हुक साहब उनका नाम था, उनके पास ये मामला पहुंच गया. अब हुक साहब थे, उनको तो उनका कोई ज्ञान था नहीं. हुक साहब ने उस आदमी को कहा, ये पत्थर की पूजा बंद कर दो, नहीं तो आपको नौकरी छोड़नी पड़ेगी. उन्होंने कहा, साहब 2 दिन का मुझे समय दीजिए. 2 दिन के बाद उन्होंने निर्णय लिया, हम भगवान की पूजा बंद तो नहीं कर सकते, नौकरी छोड़ सकते. यावेळी भारत भारतीचे अध्यक्ष रमेश रासेन यांनी मनोगतातून भारत भारतीच्या कार्याचा थोडक्यात गोषवारा घेत उपक्रमांची माहिती दिली. कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक वैष्णवी कुलकर्णी यांनी केले. सूत्रसंचालन आनंद कुलकर्णी यांनी केले. आभार मिलिंद कुलकर्णी यांनी मानले. भारत भारती महाराष्ट्र प्रदेश उपाध्यक्ष कमलेश भंडारी, विवेक नाईक, अवतार सिंग हीरा यांनी पाहुण्यांचा परिचय दिला. उपाध्यक्ष समीर बोरा, कृष्णा नरोडे, वसंत सिंग, युवराज पोटे, संदीप कोदरे व सतीश गवळी, हिरालाल पटेल, चिराग शहा यांनी पाहुण्यांचा सन्मान केला.
यावेळी झालेल्या देशभक्तीपर सांस्कृतिक कार्यक्रमात शहरातील लहान मोठ्या मुलामुली कलाकारांनी सादर केलेल्या नृत्याविष्काराने उपस्थित हजारो नागरिकांची मने जिंकली. त्यासाठी गुरु माऊली संगीत विद्यालयाचे चंद्रकांत पंडित यांनी सहकार्य केले. वर्षा पंडित यांनी गायलेल्या संपूर्ण वंदे मातरमने कार्यक्रमाची सांगता झाली. या कार्यक्रमानंतर उपस्थित हजारो नागरिकांनी फूड स्टॉलमधील पदार्थांचा आस्वाद घेतला. प्रतिनिधी राहुल आंग्रे, अहिल्यानगर.